गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के तीसरे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने श्लोक नंबर 39 पढ़ा था, जिसमें हमने जाना कि जिस तरह से अग्नि में जितना ईंधन डालते जाएंगे अग्नि बढ़ती जाएगी, उसी तरह से यदि हम सोचें कि हमारी एक इच्छा पूर्ति से हम संतुष्ट हो जाएंगे, वैसा संभव नहीं है। जितना हम इच्छाओं की पूर्ति करते जाएंगे वो बढ़ती ही रहेंगी। तो हमें उनको कंट्रोल करने की और सही दिशा देने की आवश्यकता रहती है। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के तीसरे अध्याय कर्म योग पर चर्चा कर रहे हैं और कर्म योग के विषय की समाप्ति पर अर्जुन भगवान जी से पूछता है कि मनुष्य ना चाहते हुए भी गलत कामों में क्यों प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी कौन सा बल है जो उसे गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो भगवान जी उसके उत्तर में अर्जुन को बताते हैं कि ये काम यानी जो मनुष्य के अंदर कामनाएं इच्छाएं हैं, वही मनुष्य से गलत कार्य करवाती हैं। कोई बाहर या कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाह्य एजेंसी ऐसी नहीं है जो मनुष्य को फोर्स करती हो करने के लिए। तो जो मनुष्य के अंदर दबी हुई इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तो कहा काम ऐसा क्रोधेश, कि काम या क्रोध, वो दोनों, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि सिक्के के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। काम क्रोध को जन्म देता है, क्रोध काम को जन्म देता है। तो भगवान जी कहते हैं कि ये काम या क्रोध यही है जो मनुष्य से गलत कार्य करवाते हैं। और कहा कि इसे अपना परम शत्रु जानो। अब जब हम शत्रु के विषय में जान जाते हैं, हमें अपने शत्रु का पता लग जाए, तो फिर उसे डिफीट करने के लिए, उसे हराने के लिए सबसे पहली जो जरूरत होती है वो यह जानने की होती है कि वो शत्रु रहता कहाँ। क्योंकि अगर यही ना पता हो कि शत्रु कहाँ है, तो फिर उसे हराना असंभव है। तो यह जो श्लोक है 40वां, इसमें भगवान जी बताते हैं कि ये शत्रु रहता कहाँ। इससे पहले कि इस पर चर्चा करें, आशु बहन से अनुरोध के जरा श्लोक पढ़ते। जी सर। श्लोक 40, चैप्टर 3। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि इंद्रियां, मनः मन, बुद्धि बुद्धि, अस्य इस काम का, अधिष्ठानम निवास स्थान, उच्यते कहा जाता है। एतैः इन सबों में से, विमोहयति मोहग्रस्त करता है, एषः यह काम, ज्ञानम ज्ञान को, आवृत्य ढककर, देहिनम शरीरधारी को। इंद्रियां मन तथा बुद्धि
इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो जैसे किसी युद्ध में जो रणनीतिकार है, जो स्ट्रेटेजी बनाने वाला है, वो जो योद्धा हैं, उन्हें शत्रु कहाँ पर है ये बताता है। उसी प्रकार भगवान जी इस श्लोक में जो कर्म योगी है, उसके शत्रु का निवास कहाँ है, वो रहता कहाँ है, उसके बारे में बताते हैं। तो भगवान जी कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते। तो कहा कि इच्छा के रूप में या काम के रूप में जो शत्रु हैं, उसके 3 निवास। पहला निवास है इंद्रियां, दूसरा है मन और तीसरा है बुद्धि। और लास्ट में देहिनम भी कहा कि जो ये शरीरधारी है, उसके काम के रूप में ये 3 निवास हैं। जो काम रूपी शत्रु है, उसके 3 निवास हैं। पहला स्थान इंद्रियों का है, दूसरा मन का है और तीसरा बुद्धि का है। और यहाँ पर जो शरीरधारी या देहधारी की बात की है, वो साथ में देहधारी जोड़कर भगवान जी ने यह बताया है कि ये मन, इंद्रियां, बुद्धि और शरीर, ये जो हमारा वास्तविक रूप है, उससे ये बिल्कुल भिन्न है। मेरी वॉइस क्वालिटी ठीक है बहन जी? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो जो इंद्रियां हैं, उन्हें, उनके बारे में भगवान जी ने सबसे पहले बताया। क्योंकि जो हमारी ये 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इन्हीं के द्वारा जो सांसारिक विषय भोग है, या यूं कहें जो इंद्रियों के विषय हैं, उनका भान इन्हीं के द्वारा होता है। तो ये जो इंद्रियां हैं, ये काम का पहला निवास है। तो मतलब काम सबसे पहले इंद्रियों में रहता है। और क्योंकि अगर इंद्रियां ना हो या इंद्रियां अपने विषयों की ओर ना जाएं, तो मन को काम का या कामनाओं का या इच्छाओं का बोध नहीं हो सकता। मन को कामनाओं, इच्छाओं का तभी पता लगता है, तभी वे जागृत होती हैं, जब वे इंद्रियों के द्वारा मन को सूचना देती हैं। जैसे कोई राजा है, या हम यहाँ पर गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं, तो उसके अलग अलग जगह पर, अलग अलग देशों में गुप्तचर होते हैं, स्पाइस जिन्हें कहा जाता है, इंटेलिजेंस के व्यक्ति। वो सभी प्रकार की सूचनाएं इकट्ठी करके राजा को या गवर्नमेंट को देते हैं, और गवर्नमेंट या राजा उन सूचनाओं के आधार पर जान जाता है कि क्या करना है।
उसी के अनुरूप वह आचरण करता है या सरकार करती है। तो ये जो गुप्तचर हैं या इंटेलिजेंस के लोग हैं, इन्हें कहना चाहिए गवर्नमेंट या राजा के आंखें, कि वो अलग अलग दिशाओं से सूचना इकट्ठी करके वो राजा को या गवर्नमेंट को देते हैं। ऐसे ही जो मन रूपी राजा है, उसे सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों के बारे में सूचनाएं एकत्र करके इस मन रूपी राजा को देती है, और मन उन विषयों को प्राप्त करके उनके भोग में या उपभोग में रत हो जाता है, लग जाता है। मान लीजिए जैसे किसी ने बताया कि आंख की बात करते हैं, आंखों को दिखाई दिया कि किसी वाटिका में बहुत ही सुंदर फूल लगा हुआ है, तो मन को वो मैसेज गया कि भाई वहां एक बहुत ही सुंदर फूल है। अब मन जो है वो फिर काम में लग जाता है कि उस फूल को प्राप्त कैसे किया जाए। तो उसे मन में जो बार बार ये विचार उठता है कि बहुत ही सुंदर फूल है, जो बार बार ये विचार उठेगा फिर उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है। और फिर जो मन की वृत्तियां हैं, वे बुद्धि के साथ मिलकर उसकी प्राप्ति की चिंता शुरू कर देती है। मन की 3 वृत्तियां बताई गई है। एक पंचदशी नाम से ग्रंथ है वेदांत का, उसमें ही आता है कि मन की 3 वृत्तियां कही जाती हैं, शांत, घोर और मूढ़। इनमें से जो मनोवृत्ति वैराग्य, क्षमा और उदारता, जिस वृत्ति के द्वारा मन में क्षमा जागती है, वैराग्य जागता है या करुणा या दया जागती है, तो उसे शांत वृत्ति कहा जाता है। और यह वृत्ति सात्विक वृत्ति है। अगर गुणों के आधार पर देखें तो ये जो शांत वृत्ति है मन की, ये सात्विक वृत्ति है। जो दूसरी वृत्ति तृष्णा की ओर, स्नेह की ओर, राग की ओर, लोभ की ओर, इनकी ओर ले जाती है, उस वृत्ति को घोर वृत्ति कहा जाता है। और गुणों के आधार पर यह वृत्ति रजोगुण से प्रेरित है, तो रासिक वृत्ति हुई। और जो वृत्ति मन को मोह, मोह यानी भ्रम, भय, चिंता, इनकी ओर ले जाती है, तो उसे मूढ़ वृत्ति कहा है। और गुणों के आधार पर यह वृत्ति तामसिक वृत्ति हुई। तो ये जो मन की वृत्तियां हैं, इस आधार पर इनकी श्रेणियां बनाई गई है, बांटी गई है। तो जो शांत वृत्ति है उसमें अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं और वो सात्विक है।
जो घोर वृत्ति है उसमें कुछ प्राप्ति के, कुछ पाने के, महत्वाकांक्षा के, एम्बिशंस, अचीवमेंट, तो ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं। तो उसमें स्पृहा, तृष्णा, राग, लोभ, ये जो इस प्रकार के जो विचार उठते हैं तो मनुष्य को क्रियाशील बनाते हैं, उन चीजों को प्राप्त करने के लिए वे प्रेरित करते हैं। इसलिए उन्हें रासिक वृत्ति कहा है। तो जो कोई भी कर्म से पहले मनुष्य जो भी कर्म करने के लिए उद्यत होता है उससे पहले उसकी मनोवृत्ति आगे चलती है। श्रुतियों में ये कहा गया है कि सबसे पहले मनुष्य मन में मनन करता है, मनन करने के बाद फिर मुख से उसका उच्चारण करता है और फिर जैसा उच्चारण करता है वैसा कर्म करता है। तो जो सबसे पहले काम ने नेत्रों को एक नेत्रों में अपना निवास बनाया कि फलां जगह बहुत ही खूबसूरत फूल लगा है, और जो मन है उसमें वो जो सुंदर शब्द है उसने मन को हर लिया, क्योंकि सामान्य फूल लगा तो मन को कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु नेत्रों ने जब आकर कहा कि फूल तो है पर बहुत सुंदर है, तो मन के अंदर फिर प्राप्ति की इच्छा शुरू हो जाती है। और जो घोर और मूढ़ वृत्तियां हैं, सात्विक वृत्ति यानी शांत वृत्ति की बात नहीं हो रही, प्राप्ति की भी इच्छा शुरू हो गई तो घोर वृत्ति जो रजोगुण से प्रेरित है, जिसमें तृष्णा है, लोभ है और राग है, स्नेह है। तो ये जो और जो मूढ़ वृत्ति है उसमें भय और चिंता है। तो प्राप्ति के लिए पहले तो मन जो है वो क्रियाशील होगा, तो घोर वृत्ति काम कर रही है, साथ ही साथ मूढ़ वृत्ति भी काम करती है। उसे चिंता है कि वो फूल कहीं और कोई ना तोड़ के ले जाए, इस बात की चिंता है, यही भय भी है। तो अब जो मन है वो पहले तो कोशिश करेगा वो मिल जाए, तो घोर वृत्ति में शुरू हो जाता है। और जब मन घोर वृत्ति को प्राप्त होता है फिर साथ के साथ मूढ़ वृत्ति को भी प्राप्त हो जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस फूल को तो तोड़ कर लाना ही है। और मान लीजिए ना मिला तो कैसे भी हो तोड़ कर लाना है। जब ये भाव आ जाता है फिर वो फूल अगर ना मिला तो दुख होगा, क्रोध आएगा, ठीक है। और अगर मिल गया फिर उसके विषय में चिंता रहेगी, मुरझा ना जाए, ये खराब ना हो जाए। बात क्या है कि वो सारा सिस्टम है वो इस प्रकार से काम करने लगता है। तो जो विषय हैं उनका
इंद्रियां मन को सबसे पहले परिचय देती हैं, फिर जो राग द्वेष है वो उसमें, क्योंकि इंद्रियां जो हैं उनका राग द्वेष के साथ बहुत बड़ा संबंध है। जो चीज अच्छी लगती है उसके पीछे भागती हैं, जो अच्छी नहीं लगती, जिससे द्वेष रहता है, उससे दूर भागती है। तो इंद्रियों में जो काम है सबसे पहले वो राग और द्वेष के रूप में प्रकट होता है। अब हम इसका एक उदाहरण लेते हैं जो हमारे जीवन में सामान्य बात है, जो अक्सर होता है कि हम अक्सर टीवी देखते हैं। टीवी पे बहुत तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके सबके एडवर्टीजमेंट आती है, विज्ञापन आते हैं। कोई खाने से संबंधित होगी, कोई पहनने से संबंधित होगी, और हर चीज के बारे में ये कहा जाएगा कि इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। और अगर आपके पास ये नहीं है तो वो ऐसा आपको जताएंगे कि आपने जिंदगी में पता नहीं क्या खो दिया। और फिर जिस विज्ञापन पर, जिस वस्तु के विज्ञापन, चाहे खाने की हो, चाहे पहनने की हो, कुछ भी हो, कोई गैजेट हो, तो वो जो विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट है वो बार बार आएगा। तो वो जो इंद्रियां हैं, आंखें हैं और कान है, उसके बारे में सुनते हैं, आंखें देखती हैं, वो बार बार मन के ऊपर एक उसका प्रक्षेपण करती हैं, प्रोजेक्शन करती हैं। जब आप उसे एक बार सुनोगे, दो बार सुनोगे, तीन बार सुनोगे, मान लीजिए आप समाचार देख रहे हैं, समाचार के बीच में आ जाएगा, आप कोई अपनी पसंद का कार्यक्रम देख रहे हैं उसमें आ जाएगा, मैच देख रहे हैं उसमें आ जाएगा, तो वो बार बार आपके माइंड पे एक बम्बार्डमेंट होती रहती है। और अब उससे होता क्या है, आप मान लीजिए उसमें देखते रहते हैं, फिर थोड़े दिन बाद आएगा कि इसमें सेल लगी, 40% की छूट, 80% की छूट, एक लो एक मुफ्त, दो लो चार मुफ्त, ऐसी बहुत आती है। अब ये जो विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट है वो आती तो कुछ सेकंड के लिए, परंतु जो उनका प्रभाव मन पर पड़ता है वो एक किस्म से यूं समझिए जैसे रिकॉर्ड हो गया हो। जैसे हम सीडी पे या पेन ड्राइव में कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं, ऐसे रिकॉर्ड होता है। यानी जो इंद्रियां हैं वो डाटा इकट्ठा करके, सारा जितना भी ये सारा डेटा है ये इकट्ठा करके मन को दे देती है। मन जो है फिर उस डाटा एनालिसिस करता है, फिर उसे जो चीजें भाती हैं, मान लीजिए व्यक्ति है, उसके पास कोई सामान्य सी कार है और विज्ञापन किसी बहुत अच्छी कार का है, तो वो जब बार बार उस विज्ञापन को देखता है तो उसके मन में फिर उसे प्राप्त करने की इच्छा जगती है। एक दिन मन हटेगा, दूसरे दिन वो सोचेगा, तीसरे दिन सोचेगा, फिर उसे लगता है कि नहीं, अगर इस कार को मैंने ना लिया तो मेरे जीवन में कुछ कमी रह जाएगी।
अब मन में जो घोर वृत्ति है और मूढ़ वृत्ति है वो पैदा हो गई। उन वृत्तियों ने अपना काम शुरू कर दिया। अब इससे अगला स्थान जो है काम का वो है बुद्धि। बुद्धि का काम है निर्णय लेना। बुद्धि कहेगी कि पैसे तो है नहीं, अभी गाड़ी जो लेनी है वो इतनी महंगी है, उसे खरीदने के लायक पैसा तो है नहीं। तो मन में चिंता और भय शुरू हो जाता है, मूढ़ वृत्ति। अब फिर मन कहता है कि नहीं, इसके लिए तो मैं लोन ले लूंगा। अब क्या है कि जब इंद्रियां और मन ये दोनों प्रबल हो जाते हैं, फिर बुद्धि जो है वो भी भ्रमित हो जाती है। वो आपको ध्यान होगा, एक श्लोक था दूसरे अध्याय में, ध्याय तो विषयांत संगस्ते संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विचायते यहाँ तक तो बात ठीक थी। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रंशात् बुद्धि नाशो। अब जो बुद्धि है वो भ्रमित हो जाती है, मोहित हो जाती है, और फिर वो मन और इंद्रियों के साथ लग लेती है। तो सारे के सारे इकट्ठे शुरू हो गए। अब जब ये सारे मिल जाते हैं तो फिर मन जो है उसे अब ये होता है कि इस वस्तु को प्राप्त, या उस गाड़ी की बात करें हम, उस गाड़ी को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या क्या करना है, गाड़ी की सारी विशेषताएं खोज डालता है। इसमें ये इतने एयर बैग हैं, ऑटोमेटिक इमिशन है, इग्निशन है, और ना जाने क्या क्या, सनरूफ है जी, सीटें बड़ी अच्छी हैं, चलती बहुत तेज है, सब कुछ। अब उसे बुद्धि जो है वो ये सारी चीजें इकट्ठा कर लेती है। अब जैसे हम लोग हैं, गीता जी का श्लोक चाहे एक भी ना याद रहे, परंतु जब कोई कामना उत्पन्न होती है किसी चीज को प्राप्त करने की, तो उसके बारे में हमें हर चीज याद रहती है, उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप याद रहती है। तो कहाँ से मिलनी है, कितने में मिलेगी, कितना डिस्काउंट होगा, किस दुकान पे या शोरूम पे ज़्यादा डिस्काउंट है, कहाँ पे वेटिंग लिस्ट छोटी है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन माइंड इकट्ठी कर लेगा। तो ये सारे के सारे जो काम द्वारा तीनों को हर लिया जाता है। फिर ये लगने लगता है कि इसके बिना तो मैं जीवित ही नहीं रह सकता, दशा ये हो जाती है। ऐसी कोई खाने की चीज है, हमारे लिए सेहत के लिए चाहे वो अच्छी ना हो, परंतु एक बार जब उसके प्रति राग उत्पन्न हो गया, अब एक व्यक्ति को तला भुना खाने से कहा, मना किया है, और उसे बाजार में चाट दिखाई देगी, तो फिर उसे कुछ भी करके वो जो मन है, बुद्धि है, वो सारे मिलके वो कहेंगे नहीं, मैं चाट तो जरूर खानी है, बाकी कुछ हो जाए ना। फिर सेहत जो है चलो कोई बात नहीं, तो आज
कोई हाजमे की दवाई खा लेंगे, कल थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेंगे, वॉकिंग ज़्यादा कर लेंगे, करें चाहे ना करें, पर उस टाइम उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए वो मन बुद्धि सारे के सारे संकल्प विकल्प उसमें पैदा हो जाते हैं। तो मन इस तरह से बहुत से लेवल पर, नहीं मन गया, काम जो है वो तीनों लेवल पर बढ़िया काम करता है। और जो बुद्धि है, जिसे भगवान जी ने दूसरे अध्याय में निश्चयात्मिका बुद्धि कहा था कि वो होनी चाहिए, वो अव्यवसायित अव्यवसायित्मिका बुद्धि, अव्यवसायत्मिका बुद्धि वो बन जाती है। यानी वो संसार की या भोगों की ओर लग जाती है। निश्चयात्मिका या व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या थी? जिसका लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति। तो वह बुद्धि जो निश्चयात्मिका होनी चाहिए थी, वो भ्रमित होकर, वो मोहित होकर, वो मन और इंद्रियों के साथ लगकर वो अव्यवसायत्मक का बुद्धि बन जाती है। जो कठोपनिषद में एक शरीर को रथ की संज्ञा दी थी, यमाचार्य जब नचिकेता को बता रहे थे, तो उसमें जो मनुष्य है उसे रथी बताया था, बुद्धि को सारथी बताया था, मन को लगाम बताया था, इंद्रियों को घोड़े बताया था। तब घोड़े, उसकी लगाम और सारथी, जब ये तीनों इकट्ठा हो गए और ये रथी के हक में नहीं सोच रहे, तो समझा जा सकता है कि रथी की क्या हश्र होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो सारथी है वो मन के साथ है, यानी लगामें उसने ढीली छोड़ रखी है। सारथी बुद्धि है, मन लगाम है, तो बुद्धि ने लगाम ढीली छोड़ दी। और जो घोड़े हैं, जैसे ही उन्हें ढीली लगाम मिलती है, फिर वो विषयों की ओर भागते हैं। सॉरी, हाँ, विषयों की ओर भागते हैं, यानी वो जहां उनका मन चाहता है उधर जाते हैं। जिधर उसको जाना था, रथी को जिस जगह जाना था, वहां जाने के बजाय वो इसे इधर उधर दौड़ाते हुए गड्ढों में डाल देते हैं। तो अब जो हमारी नेचुरल टेंडेंसीज हैं, नेचुरल टेंडेंसीज हमारी कहाँ से आती हैं? एक तो हमारी जो बचपन से कंडीशनिंग हुई है, दूसरी हमारे जो पुराने संस्कार हैं, उससे हमारा स्वभाव या प्रकृति बनती है। तो जितनी भी हमारी प्राकृतिक प्रवृत्तियां हैं, नेचुरल टेंडेंसीज, उनके बारे में हम कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। उनके बारे में हमें क्या करना है कि हमें केवल ये इंश्योर करना है कि जो हमारा लक्ष्य है, जैसे हम आध्यात्मिक मार्ग पर चले हैं,
तो हमारा लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, अपने स्वरूप को जानना। तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारी नेचुरल टेंडेंसीज हैं वो हमारे इस रास्ते में कोई रुकावट न बने। ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन जब हम इन टेंडेंसीज को, इन कामनाओं को पोषित करते हैं, पोषित कैसे करते हैं? हम उनके ऊपर समय खर्च करते हैं। समय कैसे? उनके बारे में सोचना, अपना ध्यान वहां लगाते हैं। तो जब हम समय और ध्यान इनके द्वारा उन टेंडेंसीज, उन कामनाओं को पोषित करते हैं, तो फिर वो हमारे मन को विचलित कर देती है। कि जब हम वहां ध्यान और समय देंगे तो उन कामनाओं से मन के अंदर डेटा इकट्ठा होता रहेगा, जैसे हमने पहले बात की थी। और वो जो डेटा है वो हमारे माइंड में एक पिक्चर सी बनाता चलता है। और जो एक आउटलाइन बन जाती है हमारे माइंड में उन कामनाओं को लेकर, तो हमारे जो पिछले जन्म के इम्प्रेशन हैं, पिछले समय के इम्प्रेशन हैं, जो छाप हमारे मन पे पड़ी हुई है, हमारे स्मृति में रिकॉर्डेड है, और कुछ हमारी वर्तमान इच्छाएं हैं, और फिर ये हमारे मन में कुछ एक विचार क्रिएट करेगा। ये सारा कुछ मिलके वो आउटलाइन जो बन गई उससे एक विचार का जन्म होगा। और फिर हमारी जो राग द्वेष है वो हमें प्रेरित करेगा कि इसके विषय में कुछ करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई, किसी को फ्राइड खाना पसंद है, तो पहले तो ये सिर्फ ये है कि भाई किसी को फ्राइड खाना अच्छा लगता है तो उसके इंद्रियों के उस पर है, क्योंकि सबसे पहले इंद्रियां राग और द्वेष से संचालित होती हैं। फिर जब उसे वो जो डेटा इकट्ठा होता रहेगा उससे फिर उसे प्राप्त करने की इच्छा बनेगी। फिर क्या होगा? पहले तो था कि मुझे फ्राइड पसंद है, मुझे चाट पसंद है। नेक्स्ट जो होगा कि मुझे चाट पसंद है और इसके बिना मैं रह नहीं सकता, ये मुझे जरूर चाहिए। तो अब जो माइंड के अंदर एक संकल्प बन गया कि इसके बिना मैं रह नहीं सकता। तो जब ये मन में विचार आ जाता है कि इसके बिना मैं रह नहीं सकता, फिर बुद्धि उसके साथ ही लग जाती है। ऐसी किसी चीज के प्रति अगर घृणा है तो वो भी इसी तरह जो डिसलाइक है वो भी इंद्रियों के लेवल पे होती है। लेकिन जब वो मन में आती है कि मैं इस व्यक्ति से घृणा करता हूं, अब वो बंदा अगर सामने आ गया तो इंद्रियों के लेवल पे है कि मैं इस व्यक्ति से घृणा करता हूं।
जब वो बार बार इंप्रेशन माइंड पे आता रहेगा तो फिर क्या होगा, वो बंदा जिससे मैं घृणा करता हूं वो अगर मेरे सामने नहीं भी है तब भी मेरे माइंड में रहेगा कि वो बंदा ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है अब वो जो विचार था उसने अपने मन में गहरी जड़ें जमा ली। तो इस तरह से जो हमारे राग और द्वेष हैं फिर हम उन्हें जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं, उसके लिए तर्क देना शुरू कर देते हैं कि ये मुझे पसंद है तो इसलिए पसंद है। जैसे मान लीजिए वो हम शुगर पेशेंट की बात कर रहे थे, तो वो जब शुगर पेशेंट के सामने कुछ मिठाई आएगी तो उसे खाने के लिए तरह तरह के तर्क देगा। वो सारे के सारे तर्क जो हैं आधारहीन है, उनका कोई बेस नहीं है, क्योंकि एक शुगर पेशेंट के लिए मिठाई अच्छी हो ही नहीं सकती, परंतु वो उसकी जस्टिफिकेशन अपनी तरफ से पूरी देगा। दूसरा व्यक्ति बेशक हंसता रहे, उसने अपने मन को पूरी तरह समझा लिया कि नहीं, ये मिठाई खाने से मुझे ये फायदा होने वाला है या इससे मेरे मतलब वो जस्टिफाई करता है उसे खाने के लिए। ऐसे ही हमारी जिस चीज के प्रति नफरत या घृणा है उसे भी हमारा मन जो है उसे जस्टिफाई करना शुरू कर देता है। जब हम अपने राग और द्वेष को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं फिर जो इस प्रकार की कामनाएं हैं उनके साथ निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है उन इच्छाओं में, उन कामनाओं में, चाहे वो प्यार संबंधी हैं या नफरत संबंधी हैं, उनने हमारे माइंड को पूरी तरह जकड़ लिया है। तो यानी हमारा इंद्रियां, मन और बुद्धि अब पूरी तरह उसके चंगुल में आ चुकी है। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, जैसे कोई व्यक्ति शराब पीने का आदी है, कोई सिगरेट पीने का आदी है, कोई गुटखा खाने का आदी है, कोई नशे का आदी है, जो मादक द्रव्य जिन्हें कहा जाता है। तो आप ऐसे किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे तो वो सभी कहेंगे कि उसकी पूरी जस्टिफिकेशन देंगे। जैसे शराबी व्यक्ति के लिए अगर कोई दुख आ जाए, कह रहे जी दुख के कारण पी रहा है शराब, कोई खुशी आ जाए कि जी सेलिब्रेट कर रहा है, तो मतलब उसके लिए हर चीज की जस्टिफिकेशन। ऐसे ही सिगरेट पीने वाला, कोई परेशानी हो, ला यार सिगरेट निकाल, कुछ अच्छा हो गया, चल भाई सिगरेट पीते हैं। अब तो बात देखिए, भाव बदल गए। तो ये जो राग द्वेष है, जब ये अपनी मन में जड़ बना लेते हैं तो इंद्रियां, मन और बुद्धि वो सारी साथ में आती है। अब बुद्धि जो है उसे पता है शराब पिएगा तो लीवर खराब हो जाएगा, सिगरेट पिएगा फेफड़े खराब हो जाएंगे, धन की हानि अलग होगी, गुटखा खाएगा माउथ कैंसर हो जाएगा। परंतु नहीं, बुद्धि को पता है, और बुद्धि भी उस काम के आगे भ्रमित हो चुकी है, जो भगवान जी ने यहाँ लास्ट फ्रेज में बताया। तो इस प्रकार से काम हमारे जो सभी तीनों जगह निवास करके ऐसा कब्जा जमाता है कि जो मनुष्य है वो असहाय हो जाता है। तो भगवान जी के ये सब बताने का
जो तात्पर्य है वो ये है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये जो हमारा शत्रु काम है, उसके रहने के स्थान है। और ये हमने अभी डिस्कशन किया ही कि ये काम इन तीनों के लेवल पे कैसे काम करता है। तो भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो इंद्रियां, मन और बुद्धि है, इनके द्वारा यह काम ज्ञान को घेर कर, ज्ञानम आवृत्य, देहधारियों को भी मोहा करता है। तो ये जो ज्ञान और काम है, इन्हें ये समझिए कि दो पहलवान हैं, ये आपस में गुत्थम गुत्था हुए रहते हैं। लेकिन जो काम है वो ज्यादा कलाकार है, और वो अपनी जो कलाकारी है उसके बल पर ज्ञान को दबा लेता है, हरा देता है। तो जो मनुष्य देहाभिमानी है, देह का अहंकार है जी, यानी जो स्वयं को देह के साथ आइडेंटिफाई करता है, उसे यह काम जीत लेता है। तो उसे बचने का तरीका क्या है कि देह अभिमान से छुटकारा पाना। तो जैसे इसमें एक एग्जांपल मैंने बड़ी अच्छी लगी कि जैसे कुछ जीव जंतु हैं, जैसे कुत्ता है, सांप है, बिच्छू है। कहते हैं कि अगर इन्हें छेड़ा जाए तभी ये आपके लिए परेशानी का कारण बनते हैं। अगर इन्हें ना छेड़ो, इनसे बच के निकल जाओ, फिर ये कुछ नहीं कहते। कहते इसी प्रकार जो काम क्रोध है, इनको छेड़ना ठीक नहीं है। इनसे बच के जो अपना आध्यात्मिक मार्ग है उस पे चलते गए। हालांकि ये कहा कि आध्यात्मिक मार्ग के लुटेरे हैं, भगवान जी ने कहा था कुछ लोग पहले, परिपंथिनों। हालांकि ये आध्यात्मिक मार्ग के लुटेरे हैं, परंतु अगर इनसे बच के निकला जाए, इन्हें छेड़ा ना जाए, तो फिर ये तंग नहीं करते। तो इस श्लोक में भगवान जी ने अर्जुन को बताया कि जो काम रूपी शत्रु है, ये कहाँ रहता है। अब पता लग गया कहाँ रहता है, तो फिर अब निपटना कैसे है, वो अगले श्लोक में बताते हैं। जैसे हमारे कश्मीर में बहुत बार होता है कि जी आतंकवादी सीमा क्रॉस करके आ रहे हैं, फिर जो इंटेलिजेंस है उसका काम है पता लगाना कि वो कहाँ रहता है। जब ये पता लग जाता है कि वो कहाँ है, तो फिर आर्मी जाके उसे घेर के उसको या पकड़ लेती है या मार देती है। तो ऐसे ही जब हमें पता लग गया कि ये काम रूपी शत्रु कहाँ वास करता है, तो निपटना कैसे है, ये भगवान जी जो आगे के 3 श्लोक बचे हैं इस अध्याय में, भगवान जी अब इस शत्रु के संहार की या विजय प्राप्ति की बात बाकी श्लोक में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर आज के श्लोक की व्याख्या के लिए। यदि किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ कहना चाहे तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं।
प्रश्न कम है सर, क्योंकि प्रॉब्लम ये कॉमन है और सबको हर रोज समझते भी हैं और पता भी ठीक। चल रहा है, लेकिन फिर भी जब कामनाएं आती हैं तो लगता है कि नहीं, ये वाली इच्छा तो पूरी कर ही लो। और वो जो कल बात थी कि ज्ञानियों को का ये नृत्य वैरी है। और इनसे बच के ही गुजारा है। Let us see. जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं जय जाने गोपाल का जी? क्या आपके बस अगर किसी ने महीना 2 महीना सुनेगा, शराब और सिगरेट तो छूट छोड़नी पड़ेगी उसको। उसकी शराब और सिगरेट तो छूट देगी उसकी जरूर। बाकी राग और द्वेष का बहुत अच्छा, वैसे समझाने का बहुत अच्छा है। इसमें क्वेश्चन हो है ही नहीं कोई। जो आपने जो समझाया है इसमें क्वेश्चन है ही नहीं। मन बुद्धि राग द्वेष तो हम फिर भी नहीं समझते। समझाने का तो बहुत अच्छा रहा। समझ तो जा रहा, समस्या है इम्प्लीमेंटेशन की। हम उसको अप्लाई नहीं अभी करने में सक्षम हो पा रहे। अपनी बात कह रहा हूँ, सबकी बात नहीं कह रहा। समस्या इम्प्लीमेंटेशन में, पर धीरे धीरे फर्क पड़ेगा। ऐसी बात गीता जी की चर्चा में जब तक हम जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे मन के जो हमारे संस्कार हैं, जब वो इतने जन्मों से इकट्ठा हुए हैं, हमारी कुछ टेंडेंसीज बनी हुई हैं, तो उनको दूर करने का तरीका क्या है? अब जैसे हम साल से गीता जी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसके भी तो टेंडेंसीज बनेंगे, इसके भी तो संस्कार बनेंगे, ठीक है ना? अगर वो संस्कार बने हुए हैं, ये संस्कार भी तो बनेंगे। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम इस चर्चा में शामिल होते रहें, इस पर चिंतन मनन करते रहें, और जहां तक संभव हो, जब भी कुछ हमें करना हो, कोई भी जो कोई हमारे सामने परिस्थिति आती है, उसके ऊपर हमें कोई निर्णय लेना हो, तो अगर 10 बार में से एक बार हमें गीता जी याद आ जाए तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना? और 10 में से एक बार आएगी तो धीरे धीरे 2 बार भी आएगी, 3 बार भी आएगी, वो समय के साथ आएगी। क्योंकि जो पुराने संस्कार हैं उनको हटाने के लिए नए संस्कारों पे काम करना ज्यादा पड़ता है। तो जितना ज्यादा हम इस बारे में चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे मन पे उनका प्रभाव पड़ेगा। वो जो पुराने संस्कार हैं उनकी जगह नए संस्कार उनको रिप्लेस करेंगे। टाइम जरूर लगेगा, कितना लगेगा ये हमारे प्रयास पे डिपेंड करता है, परंतु निश्चित रूप से धीरे धीरे हमारा रूपांतरण होता चला जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इतना विश्वास तो हमें गीता जी के ऊपर होना ही चाहिए, और केवल विश्वास ही नहीं, वो जैसे एक दिन हम बात कर रहे थे, पूरी श्रद्धा भी होनी चाहिए कि नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा। जब ये श्रद्धा बनी रहेगी तो धीरे धीरे बदलाव भी आएगा। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट। हाँ, ये श्योरिटी नहीं कितने दिन में आएगा और आएगा, पर आएगा जी, इतना विश्वास है। सर बदलाव तो बहुत आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है।
बहुत बढ़िया। आपकी यात्रा जो है वो ज्यादा तेज चल रही है। नहीं सर, सभी में आ रहा है, सभी में आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। और लोग शेयर नहीं ना करते, आप कर देते हो। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पता नहीं क्यों मुझे आज लग रहा था कि मेरी वॉइस क्वालिटी ठीक नहीं चल रही। ठीक आ रही थी, मैंने इसलिए पूछा भी था। आपकी तो ठीक थी, मेरी आवाज में पता नहीं आपको मेरी आवाज करके लग रहा होगा, क्योंकि मेरे में कुछ कट कट के आ रही थी आवाज। मुझे अपनी आवाज इसमें नहीं, वैसे मुझे अपनी आवाज पे थोड़ी सी आज डाउट लग रहा था कि ठीक नहीं है। नहीं बट ठीक थी सर। आपकी भी ठीक आ रही थी। चलिए सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी चर्चा में बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले सेशन में। सर मैंने क्वेश्चन मंजू मैंने